दोस्तों इस तरह के सवाल ना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और 9th और 10th में तो ये कॉमन है। 11th 12th में भी ऐसे काफ़ी सवाल होते हैं जिन्हें आपको इस तरीके से जो है हल करना होता है। तो आज मैं एकदम सिंपल तरीके से ये सवालों को सॉल्व करना समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक अभी से कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन वगैरह आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए इन्हें हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। ऐसा कि ऐसा इसको उतार लेते हैं फर्स्ट स्टेप, ठीक है, और कुछ भी इसमें नहीं करना। अब क्या करना है, देखिए अब एकदम जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये होता है कि यहाँ जो हमें बीच वाली संख्या दी गई होती है, एक्स का गुणांक जिसको बोलते हैं, ये 2 है। तो ये जो संख्या है ये और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, देखिए मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहले ये मानिए यहाँ पर कोई संख्या है नहीं है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या मान लेंगे, हम 1 मान लेंगे। एक का गुणा किसी भी संख्या से करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 का गुणा हम एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो 1 मान लेंगे। अब इस 1 का गुणा इस वाली संख्या से, यहाँ पर जो भी अचर राशि होती है उससे करते हैं, तो 1 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पर हम 8 जो है लिख लेते हैं साइड में, ठीक है। अब इस 8 का करते हैं हम एलसीएम। इस 8 का करेंगे एलसीएम, तो 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौक 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इस तरीके से यहाँ पर कितने बन गए, ये 3 2 आ गए। अब यहाँ पर हमको जोड़कर घटाकर कैसे भी करके यहाँ 2 लाना होता है। यहाँ पर जो बीच वाली संख्या होती है ये संख्या लानी होती है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इधर दो जो संख्या होती है उनका गुणा करते हैं, यहाँ अचर राशि का और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक का। फिर जो आंसर आता है उसका एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम में जो गुणनखंड हमको मिलते हैं उनको घटाकर या जोड़ करके हमें इस बीच वाली संख्या को लाना होता है। तो यहाँ पर हमारा कितना आया, 2 2, देखिए थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ मैं, अब ठीक है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितना था अपना 8, इसको छोड़िए। तो यहाँ पर इन 2 को हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 4, और इस 2 को देखते हैं तो इस 2 को हम यहाँ से घटा देते हैं, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2 ही आंसर हमारा आएगा, और 2 ही हमको चाहिए था। ये वाली राशि हमको चाहिए थी और 2 आ गई। यहाँ से 4 में से हम 2 घटा देते। अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर यहाँ पर होता हमारा माइनस का 2 या कोई भी संख्या होती ना, तब भी हम कुछ ऐसा ही करते, हम 2 में से 4 घटा देते, तो बस माइनस का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर माइनस का 2 है, तो इस 2 को हम बस माइनस का, यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को माइनस का ले लेंगे कोष्टक के बाहर, ठीक है। इस तरीके से इस 4 को हम माइनस का ले लेंगे, तो यहाँ से हम 4 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 को माइनस से गुणा करेंगे तो वापस माइनस। चलो इस चीज़ को छोड़िए, आप मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ यहाँ पर जो आपको दिखेगा। अब यहाँ पर हमारा 2 आया, 4 में से हमने 2 को घटाया तो हमारा 2 मिल गया। तो यहाँ पर ऐसे कि ऐसे इसको एज इट इज उतारते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस के कोष्टक में 4 में से 2 गया, 4 में से 2। अब चूंकि एक्स है तो एक्स तो लगाना पड़ेगा, 4x में से 2x जाएगा, माइनस का 8। ये जो चिन्ह है यहीं का यहीं आ जाएगा, और जो बीच में है ये हम ये वाला चिन्ह ले लेंगे, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, क्योंकि 4x में से 2x गया, सिंपल 2x हमारा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हमें एक्स स्क्वायर को वैसे का वैसे लिखना पड़ेगा, और इस माइनस का गुणा होगा सबसे पहले 4x में, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, और इस माइनस का गुणा होगा माइनस के 2x में, तो माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस का 2x आ जाता है, और माइनस का 8 यहाँ पर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कॉमन लेना होगा। कॉमन लेना मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में सिखा दिया है किस तरीके से लेते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या है, कॉमन मतलब जो संख्या दोनों में हो। सबसे पहले हम इन दोनों की जोड़े बना लेते हैं, इन दोनों के और इन दोनों के अलग अलग जोड़े। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यानी कि यहाँ x गुणा x है, इस तरीके से x गुणा x बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक x हमको कॉमन मिल गया यहाँ से, तो यहाँ से हम ले लेंगे एक x कॉमन, और एक x ही यहाँ पर है, तो दोनों को रखेंगे कोष्टक में, तो एक x। अब इस x का गुणा इस x से होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का माइनस, अब यहाँ लिखेंगे 4। अब 4 का गुणा x में होगा तो 4x आ जाएगा। बस हमको यहाँ पर जो है इसको कॉमन लेना होता है, बाकी वही आंसर। अगर आप इसको वापस सिंपलीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x आंसर आ जाएगा। अब यहाँ रहा 2x और यहाँ रहा माइनस का 8, तो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 2 और 8 दोनों किस पहाड़ी में आते हैं, कुछ ऐसा मान के चलिए। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता है तो 2 और 8 दोनों ही 2 के पहाड़ी में आते हैं, तो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हमने 2 को कॉमन ले लिया।
अब यहाँ पर कोष्टक में हमको यही जो संख्या ये लिखनी होती है। किस तरीके से लिखनी होती है, देखिए अगर हमने 2 को कॉमन लिया है तो हम x लिखेंगे यहाँ, तो 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x आ जाएगा, और माइनस का यहाँ 4 लिखेंगे, 2 का गुणा हमने 4 में किया तो माइनस का 8 आ गया। अब यहाँ प्लस की संख्या लें या माइनस की, देखिए अगर हमने यहाँ माइनस की लेते हैं तो माइनस की 2 हो जाएगा, और माइनस की 2 का गुणा x में करेंगे तो -2x हो जाएगा, जो कि गलत होगा, इसलिए हम यहाँ पर प्लस को ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से अब हमारे पास 2 युग्म मिलते हैं, एक इस टाइप से खुला हुआ और ये जो 2 हैं दोनों पैक हैं, तो हम दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। तो x और ये प्लस का 2 और हमें मिला x माइनस का 4, तो यही इसके गुणनखंड हो गए। अब देखिए अब हमें x की वैल्यू निकालनी, तो x की 2 वैल्यू निकल के आती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो x प्लस में 2 को हम 0 करते हैं तो x बराबर आ जाएगा -2, और वहीं दूसरी ओर x माइनस के 4 को हम 0 करते हैं तो आंसर आ जाएगा x बराबर +4। ठीक है, इस तरीके से बस ये सॉल्व हो जाता है, कोई ज़्यादा कठिन काम इसमें है नहीं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो बिना बोले, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।